गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम फंगी। ठीक है, तो अगर फंगी की बात करें तो ये एक यूनिक किंगडम है और कैसा है, हेट्रोट्रोपिक है। कैसा है? हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। फंगस क्या है? एक फंगी एक तरीके से क्या अपने आप में यूनिक किंगडम है। तो देखिए, फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म that show a great diversity in morphology and habitat। हैबिटेट में क्या करता है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ को शो करता है। आपने देखा होगा जो आपके घर पर ब्रेड होता है तो उस पर कई बार क्या जाते हैं, मूल लग जाते हैं वाइट वाइट कलर के, तो वो क्या होता है, बेसिकली फंगस होता है। कॉमन मशरूम जो हम मशरूम खाते हैं और टोड स्टूल जो होते हैं वे भी क्या है, एक तरीके से फंगस ही है। और इसके अलावा जो आपने मस्टर्ड लीव्स होगी, किसी लीव्स पर जो वाइट कलर के स्पॉट्स देखे होंगे वे भी क्या है, फंगस ही है। बस वो क्या है, पैरासिटिक फंक्शन है। जो फंगी होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर फंगस जो है वो है यीस्ट है, जो मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, ब्रेड बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए यूज़ होता है। कुछ फंगीज होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं प्लांट एनिमल में, जैसे वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, और सम ऑफ द सोर्स कुछ एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज है जैसे पेनिसिलिन। फंगीज आर कंपोजिशन एंड अकर इन एयर वाटर सोइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि हर जगह पे मिलती है। दे प्रेफर टू, अब इनको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड प्लेस चाहिए होता है। तो अब आप देख सकते हो कि अब आपको पता है कि इसलिए हम खाने को, फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है फूड को किससे, बैड होने से, ताकि उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो सके। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच इज यूनिसेलुलर, फंगी जो होती है बेसिकली फिलामेंटस होती है। फिलामेंट का मतलब होता है छोटे छोटे, इस तरीके से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप उसे क्या कह सकते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। फिलामेंट दियर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कोल्ड हाइफी। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क, अब जो ये हाइफी, ये तो सिंगल हाइफी है। अब मान लो बहुत सारा नेटवर्क है, जैसे मान लो इधर हाइफी है, ये इधर आ गई, ये इधर इधर चले गए। ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं, फिर इधर इधर कई जगह पे कनेक्शन हो गया, इनका नेटवर्क बन गया ना एक तरीके से। तो जो नेटवर्क होता है ना हाइफी का, जैसे ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है, ये आपस में ज्वाइन हो गई, तो ये जो नेटवर्क होता है हाइफी का, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, तो सम हाइफी कंटिन्यूस टू फिल, बहुत सारे कुछ हाइफीज जो कहते हैं इसी तरह की कंटिन्यूस होती है, लगातार चलती है, और उनमें बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो, सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियोटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कोल्ड सिनोसिटिक हाइफी, यानी कि क्या है, लॉन्ग है और इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस वाला क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसको क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफी। सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ किटिन एंड पॉलीसेकेराइड। अब जो सेल वॉल होती है फंगस की, मान लो ये सेल वॉल है, किसकी बनी होती है, किटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, मोस्ट ज़्यादातर जो फंगीज होती है सारी हेट्रोट्रोपिक होती है और एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डेड सब्सटेंस, हैंस ऑल्ड कोल्ड सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म को करती है। दोज डेट डिपेंड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स पर, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करती है। एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, लाइकन्स। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन,
एसोसिएशन का मतलब है जिसमें बोथ आर बेनिफिट हो, यानी कि जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल क्या है? लाइकन। लाइकन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एल्गी का और फंगी का, दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइकन। तो एल्गी क्या करती है? एल्गी क्या होती है? फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि वो फूड बनाएगी, ठीक है। और फंगी क्या काम करेगी? ये इसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करती है एल्गी को, और यानी कि फंगी एक तरीके से घर प्रोवाइड कर देती है एल्गी को, और उसके अलावा उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देती है। उसके बदले में एल्गी क्या करती है? फंगी के लिए फोटोसिंथेटिक होने की वजह से उसके लिए फूड बनाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो दोनों क्या, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो उस ऐसे को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये आपका नोट कर लीजिएगा, लाइकन क्या होता है, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। लाइकन हो गया, वीट रस्ट कोजिंग फंगी का एग्जाम्पल दो, जैसे पक्सीनिया था, ये हो जाएगा। एंटीबायोटिक में कौन सी है? पेनिसिलियम है, ठीक है। और यूनिसेलुलर मोस्टली क्या है? यीस्ट। ये सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है, एक लाइकन हो गया और एक होता है आपको माइकोराइजा, ठीक है। ये होता है फंगी प्लस प्लांट, यानी कि माइकोराइजा कहाँ रहता है? जो प्लांट की रूट्स होती है ना, उनमें रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो फंगी वहाँ रहती है, ठीक है। और प्लांट की रूट में उसके फंगी क्या करेगी? अर्थ में से, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स क्या करेगी? प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बदले में प्लांट क्या देते हैं? फंगी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। ये भी क्या एग्जाम्पल है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है माइकोराइजा, ठीक है। देखो, symbiotic in association with algae as lichens and roots of high plant as mycorrhiza। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कोई भी पार्ट टूट जाएगा उसी से फंगी उग जाएगी। फिजन हो सकता है, बडिंग भी हो सकता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या आएगा? स्पोर्स फॉर्म होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? कोनिडिया या फिर स्पोरोरिंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स भी बोल सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाय oospores होगा, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। यानी कि जैसे ये एक आपकी हाइफी है, इसके ऊपर इस तरीके से एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है इस तरीके से, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इसी में आपके सभी स्पोर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब आपने क्या देखा? अगर फंगी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो हर तरीके का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव में कुछ भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग या फिर फिजन, ठीक है। और उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी थी। हर तरीके का रिप्रोडक्शन क्या करती है? फंगी शो करती है, डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट क्या है? अगर सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कोल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है। सेकेंड है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लाई कोल्ड कैरियोगैमी। फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि सबसे पहले क्या होता है? फ्यूजन होता है 2 मोटाइल, यानी कि क्या होता है? जैसे अगर हम इनकी बात करें हम फंगी की, तो क्या होता है? मेल हो गया और फीमेल हो गया, ठीक है। तो क्या होते हैं? जो इनके स्पोर्स होते हैं ना, या तो दोनों ही मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते, या फिर क्या होता है? एक मोटाइल होगा और एक कांस्टेंट होगा। तो उसने यही कहा है कि या तो दोनों मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल गैमीट हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? फ्यूज़ कर जाएंगे, इस तरीके से फ्यूज़ कर गए, ठीक है। तो वो क्या बना गए? उन्होंने प्लाज्मोगैमी बना ली, फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा। इन दोनों के प्लाज्मा का क्या हो गया? फ्यूज़न हो गया। फिर होगी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब है अब इनके जो 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, फ्यूज़न पहले न्यूक्लियस अलग अलग थी, प्लाज्मोगैमी हो गई, उन्हें प्लाज्मा क्या हो गया? फ्यूज़ हो गया। फिर क्या होगा? इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होगा, इस तरीके से न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होना शुरू हो गया, तो हो गया कैरियोगैमी। और उसके बाद क्या करेंगे? जाइगोट की क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन कर लेंगे, जो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, यानी कि ओनली एन होगा। जो एन होता है इसको हम लिखते हैं हैप्लॉइड नंबर्स के लिए, और 2n होता है, ये होता है हमारा डिप्लॉइड नंबर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. अब ये क्या कहता है कि कुछ फंगी जो होते हैं उनमें क्या होता है, एकदम से जैसे ही फ्यूज़न हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा, डिप्लोइड सेल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। बट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है आपके डिफरेंट टाइप्स की फंगीज होते हैं, उसमें एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़, उनमें क्या होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज में होती है। यानी कि पहले, यानी कि क्या, डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब क्या है, पहले प्लाज्मा फॉर्म है, फिर न्यूक्लियस फॉर्म हो, कंबाइन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, हैप्लोइड जाइगोस्पोर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, such condition called dikaryon and phase is called dikaryonophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and cell become diploid. The fungi form floating bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. Morphology of the mycelium, mode of spore formation, fruiting body from the basis of division kingdom various classes में अलग अलग होती है। अब इसकी डिफरेंट क्लासेस की बात करें तो कौन सी होती है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ये इसकी बेसिकली क्लास होती है किसकी, फंगी की। इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।